हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो कल रात क्या आपके बारे में सोच रहे थे, वो देर रात तक आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज का हमारा जो थीम है वो यही है। तो आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे, ठीक है? तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए। आप जिस भी पर्सन के बारे में देखना चाहते हैं ये रीडिंग, उनका चेहरा अपने सामने याद कीजिए। तब तक हम कार्ड सफल करके देखते हैं कि आप लोगों के लिए कौन कौन से कार्ड आते हैं, ठीक है दोस्तों? ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप लोग रख लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है ये रीडिंग किसी और के लिए हो। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कौन कौन से कार्ड आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिसनर्स गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन देर रात तक क्या सोच रहे थे इनके बारे में, इसमें मुझे बताएं। तो फर्स्ट कार्ड है द लवर्स, द मून, टू ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, फाइव ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ swords, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ swords, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ swords, सिक्स ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें आपको कि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि देर रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, ठीक है? तो दोस्तों ये जो पर्सन है, जब देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे थे, तब आपके पार्टनर के मन में एक गहरी सोच चल रही थी। ये सोच सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं थी, बल्कि उनके अपने इमोशंस, उनकी इनसिक्योरिटीज और आपके दोनों के रिश्ते के फ्यूचर के बारे में थी। उनका मन अंधेरों में था, कुछ उलझनों में था। हो सकता है शायद वो किसी चीज़ से कंफ्यूज या फिर डरा हुआ महसूस कर रहे थे। इस पर्सन के लिए वो रात ऐसी थी जहां उन्होंने खुद से ही सवाल किया, क्या मैं इस रिश्ते के लायक हूँ? क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी फीलिंग्स को खुल के बयां कर सकूं, उसके सामने एक्सप्रेस कर सकूं, उसे बता सकूं? इन बातों को लेकर काफ़ी गहराई से वो सोच रहे थे रात को। उन्होंने खुद को इमोशनल तौर पर थोड़ा आइसोलेटेड महसूस कर रहे थे। हो सकता है शायद किसी बात को लेकर गिल्ट हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई हो। यहाँ पे द हर्मिट दिखा रहा है ना कि उनका दिल कहीं ना कहीं आपकी यादों में खोया हुआ था, लेकिन वो अपने ही खुद के साथ स्ट्रगल भी झेल रहे थे।
दोस्तों यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताता है कि उनको लग रहा था जैसे वो खुद के इमोशंस के जाल में फंस चुके हैं। उनके मन में एक डाउट था, उनके मन में एक दुविधा थी। हो सकता है शायद उनका मन दो रास्तों में बटा हो, जहाँ एक तरफ वो इमोशनल अटैचमेंट जो वो आपसे महसूस करते हैं, और दूसरी तरफ उनका डर या उनका पास्ट या किसी पुरानी चोट का असर। ये हो सकता है। हो सकता है कि कहीं न कहीं उन्होंने आपसे कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस छुपाई हो, कुछ अपने मन में दबा के रखा हो। कोई तो ऐसी बात है जो उन्होंने आपसे नहीं बताई, जिनका असर उनके करंट इमोशनल स्टेट पर पड़ रहा है। ये इंसान ना खुद को अकेला भी महसूस कर रहे थे, एकदम तन्हा महसूस कर रहे थे। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि उनको ज़रूरत थी किसी इमोशनल सहारे की, किसी के साथ की। लेकिन ये पर्सन उस सहारे के लिए हाथ बढ़ाने से कतरा रहे हैं, आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं। ये पर्सन खुद को रोक रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी उनका दिल आपकी तरफ खींच रहा था। ये खुद को रोक नहीं पा रहे थे। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो देर रात उन्होंने खुद से ये एक्सेप्ट किया कि आप उनके लिए कुछ ख़ास हो, आप कुछ मायने रखते हो इनकी लाइफ में। हो सकता है शायद उन्होंने सोचा हो कि मैं क्यों नहीं अपने दिल की बातें उससे कह पाता, उसे बता पाता। क्यों मैं अपनी ही बातें अपने मन में दबा के रखता हूँ। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि मैं उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी बातें नहीं बता पाता। ये खुद से ही सवाल कर रहे थे। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की बात करें तो ये कार्ड उनके अंदर के रोमांटिक सपनों को दिखाता है। हो सकता है उनका इमेजिनेशन या फिर उनका प्यार या वो लम्हा जो आपके साथ उन्होंने बिताना चाहते हैं। दोस्तों ये पर्सन, ये इंसान, ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उनके लिए वही फील करते हैं या फिर करते हो जो वो आपके लिए करते हैं। ये क्लियरली आपसे जानना चाहते हैं। ये पर्सन कल रात अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां आप दोनों एक साथ हो बिना किसी डर के। यहाँ पे द स्टार बताता है कि उनके दिल में आपके साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन अपने रिश्तों को लेकर। वो चाहते हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग, दूरियां या फिर अनसेड इमोशंस हैं उन सब को हील किया जाए। यहाँ पे टेम्परेस दिखाता है कि वो बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में। एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन जिसमें दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को स्पेस दें और एक दूसरे पे भरोसा करें, विश्वास करें। और इस कार्ड ने उनके दिल में बैठे पुराने यादों को जगा दिया। वो पल जब आप हंसा करते थे, जब बातें अपनी लगती थी, जब सब कुछ अपना लगता था। हो सकता है शायद उन्होंने फ़ोन गैलरी खोली हो, या हो सकता है कोई पुरानी मैसेज उन्होंने पढ़ा हो, देखा हो, जिसे लेकर वो याद कर रहे थे और उन्हीं यादों में वो खो गए थे। उन्होंने एक सपना देखा आप दोनों के एक स्टेबल फ्यूचर का, एक घर का, एक कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट का। ये कार्ड उनके दिल की गहराइयों को दिखाता है। वो आपसे सिर्फ टेम्पररी कनेक्शन नहीं रखते बल्कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं ये, क्योंकि आप उनके लिए एक इमोशनल एंकर हो। द वर्ल्ड के आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये फीलिंग्स थी कि अगर कोई मुझे कंप्लीट कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक इमोशनल सफ़र का कल्पना कर रहे थे। उनका मन कंफ्यूज भी था, लेकिन थोड़ा टूटा हुआ भी था, लेकिन प्यार से भरा हुआ भी था। वो आपसे दूर होके भी आपके करीब महसूस कर रहे थे। उन्होंने खुद से वादा किया कि अगर मौका मिले तो वो अपने दिल की बात आपसे ज़रूर कहेंगे, ज़रूर बताएंगे और आपसे मिलकर सारी बातें क्लियर करेंगे, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि मैं उससे दूर नहीं रह सकता। देर रात तक ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे और ये कहना चाह रहे थे आपसे कि मैं उससे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं उसके साथ कंप्लीट महसूस करता हूँ। हो सकता है शायद दुनिया मुझे समझे या ना समझे, पर वो मेरी दुनिया है, मेरी सब कुछ है,
क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और दिल से चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ का हिस्सा बने परमानेंटली, हमेशा के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।